Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am your English teacher. Today our topic is from lesson number 12 and we have to solve exercise B, which is given on page 59. Here the exercise is choose the best answer. यहाँ मैंने सवाल लिखा है और उन 4 जवाबात में से जो सही जवाब है वो लिखा है, लेकिन जो 4 जवाबात हैं उनको मैं बारी बारी पढ़ूंगा ताकि आपको समझ आ जाए और सही जवाब को मैंने एनसर्कल करके उसका जवाब भी लिख दिया है। तो ए बी सी 4 जो ऑप्शन दिए गए होते हैं उनमें से एक जो सही जवाब है वो मैंने बोर्ड पे लिखा है और जो क्वेश्चन दिया गया है उसका वो भी मैंने लिखा है, लेकिन जो बकिया इसके चॉइसेस हैं वो मैं किताब से पढ़ूंगा, आप गौर से सुनिएगा। पहला सवाल, रेमरेंट्स इंटरेस्ट इन लाइट एंड शैडो स्टार्टेड। 4 ऑप्शंस क्या है? When he first saw a windmill, A. B. In his childhood, C. In the first 10 years of his painting career, D. Just before he painted the night watch। तो सही जवाब क्या है? इन हिज चाइल्डहुड। रेमरेंट की जो दिलचस्पी है रोशनी और साए के मौजू में कब शुरू हुई? उसके बचपन में ही शुरू हो गई, क्योंकि जब आपने लेसन को पढ़ा था तो आपको याद होगा कि खिड़की से आने वाली सूरज की एक किरण जो धारी की सूरत में आई थी तो उसने उसको लाइक किया था और रोशनी और साए का जो एक इम्तिजाज था उसको पसंद आया, उसने अपने खाकों का इसको हिस्सा बनाया था। लिहाजा बचपन में ही उसको लाइट एंड शैडो में दिलचस्पी हो गई थी। दूसरा सवाल है, हाउ डिड ही बिकेम पुअर? वो गरीब कैसे हुआ? 4 ऑप्शन इसके हैं। ही स्पेंट हिज मनी फुलिशली on rich velvet clothes and expensive furniture. B. His parents-in-law took away all his money when his first wife died. C. He painted only the poor and the handicapped who could not afford to pay him. D. He painted a picture which caused his reputation as an artist to be ruined। इस सवाल का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। उसमें लिखा हुआ है his parents-in-law took away all his money when his first wife died। तो यहां पर क्या सवाल क्या बना कि वो गरीब कैसे हुआ? तो जवाब क्या है, जब उसकी पहली बीवी का इंतकाल हो गया था तो वो एक दौलतमंद खातून थी, उसके जो वालिदैन थे उसकी जो सारी दौलत थी जो वो इसके हिस्से में भी छोड़ गई थी, जो वो इसके यानी जो वो रेमरान के लिए भी छोड़ के गई थी वो भी साथ ले गए। लिहाजा रेमरान के पास कुछ ना बचा और वो गरीब हो गया। तो आंसर क्या है? हिज पेरेंट्स इन लॉ टुक अवे ऑल हिज मनी व्हेन हिज फर्स्ट वाइफ डाइड। तीसरा सवाल, why were some of the city guards represented in the night watch angry? The night watch is the name of his painting. Keep in mind, the night watch is the name of his painting. city guard ने उसे अपनी तस्वीर बनाने का कहा। उसने इनकी तस्वीर को बनाया और इस तरह से बनाया कि कुछ गार्ड कमरे के अंदर असला खाने में
और कुछ बाहर निकल रहे हैं उस कमरे से, उस असला खाने से, और वो ये दिखाया जा रहा है कि जो अंदर है वो बिल्कुल अंधेरे में है, उनकी शक्लें भी वाज़ेह नहीं, और जो बाहर है वो काफ़ी बेहतर थी। मगर सिविल गार्ड ने इस पेंटिंग को टोटली रिजेक्ट कर दिया और लेने से इनकार कर दिया। इस तरह उसकी पेंटिंग की फरोख्त भी रुक गई। लिहाजा इसका जवाब 4 ऑप्शन जो है वो मैं पढ़ने लगा हूँ। दे कुड नॉट बी रिकग्नाइज्ड इन द पेंटिंग, नंबर 1। नंबर 2 यानी बी पार्ट, दे वर बैडली पेंटेड इन द पेंटिंग। सी, they did not like the light and shade effect. D, they wanted to be painted at night but the picture was done in the day. तो correct answer इसका है they could not recognize the paintings. वो क्योंकि जो अंधेरे में लोग थे, अंदर गार्ड जो अंधेरे में दिखाए गए थे, उनकी शक्लें ही वाज़िया नहीं थी, वो बिल्कुल तारीक दिखाए गए। तो इसलिए सिविल गार्ड्स ने इस पेंटिंग को पसंद ना किया, तो वो पहचान न सके, इसलिए रद्द कर दिया गया। चौथा सवाल, तो ऑप्शन क्या हुआ इस तीसरे सवाल का? ऑप्शन ए। चौथा सवाल, व्हाई डज द राइटर से रेम्ब्रांड वाज ग्रेटर देन द अदर डच आर्टिस्ट ऑफ हिज टाइम? वैसे तो मुसन्निफ ने रेम्ब्रांड को तमाम वक्तों के लिए बेहतरीन मुसव्विरों में से एक मुसव्विर कहा है, लेकिन यहां सवाल यह है कि अपने वक्त के मुसव्विरों में से वो बेहतरीन मुसव्विर है, से ज्यादा बेहतर मुसव्विर है, तो इसको मुसन्निफ ने क्यों कहा? इसके ऑप्शन 4 ये है, he could do without hired models for his paintings. He represented the poor and the handicapped in the biblical costumes. Number C, he painted people in such a way that their personalities were revealed. And D option है, he developed his interest in light and shadow. तो क्या हुआ कि जो बेहतरीन बात उसमें पाई गई, इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। He painted people in such a way that their personalities were revealed. बात दरअसल ये है कि मुसव्विर ने ना सिर्फ लोगों की ज़ाहिरी हालत को बयान किया, बल्कि मुसन्निफ ने उन लोगों के किरदार को भी बयान किया। लिहाजा मुसन्निफ ने लिहाजा जो हमारा राइटर है वो ये कहता है कि जो हमारा मुसव्विर है वो अपने वक्त के तमाम मुसव्विरों से बेहतर था। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। He painted people in such a way that their personalities were revealed. क्योंकि उसने अपनी तस्वीर में ना सिर्फ लोगों की ज़ाहिरी हालत को बयान किया, बल्कि उनके किरदारों को भी वाज़िया किया। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इस लेक्चर के बारे में कोई भी बहाम हो, आप मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए, वीडियो कॉलिंग के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह खिदमत के लिए हाज़िर हूँ। अस्सलाम वालेकुम।